तो कैसे हो दोस्तों। तो जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है इसमें। उनका कहना है कि जब वो पढ़ते हैं तो वो पढ़ते तो हैं बट उनका जो सिलेबस है वो ख़त्म ही नहीं होता है। वो 8-8 9 9 घंटे दिन के पढ़ते रहते हैं पर उनका जो सिलेबस है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और ऐसी प्रॉब्लम्स किसी एक के साथ नहीं है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि उनका सिलेबस ही नहीं ख़त्म होता इतना पढ़ने के बाद भी। आज मैं बताऊंगा कि वो क्यों ख़त्म नहीं होता आपका सिलेबस और आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली कि आपका सिलेबस है वो जो आपने डेडिकेटली जो टाइम दिया है उस टाइम में वो ख़त्म हो जाए। देखिए, सबसे पहले एक बात होती है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कोई भी काम करना हो तो आपको एक टारगेट अप्रोच से चलना पड़ता है। यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई काम कर रहे हैं तो आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ता है कि इस महीने मेरा ये टारगेट ख़त्म होगा, इस महीने मेरा ये कवर होगा, इस महीने मेरा ये कवर होगा। जब आप शॉर्ट टारगेट लेके चलेंगे तो आपका जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली आपको कंप्लीट होता दिखेगा। बात आई पढ़ाई की और सिलेबस ख़त्म करने की। तो सिलेबस ख़त्म करने में भी आपको टारगेट्स बनाना पड़ेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग आप जितना मर्जी पढ़ ले आपका सिलेबस ख़त्म होगा ही नहीं। और अगर सिलेबस कहीं ख़त्म हो भी गया तो उतनी प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी ही नहीं क्योंकि आपने टारगेट बेस्ड पढ़ाई की ही नहीं। तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई एक फंडामेंटल रूल बना लीजिए कि आपको टारगेट्स बनाने हैं। बिल्कुल बड़े टारगेट्स नहीं बनाने हैं, छोटे टारगेट्स बनाइए। छोटे छोटे को करते जाइए कंप्लीट और आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस, आपका पूरा टारगेट ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट्स बनाने कैसे हैं और कैसे एक्चुअली आपको पढ़ना है। सपोज आपकी एक बुक है, मैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रही है तो मैं लक्ष्मीकांत का नाम लूँगा बुक का, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें जीएस आती है तो सब पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत की बात के ले लीजिए। लक्ष्मीकांत आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत की बुक उठानी है और उसके पेज काउंट करने हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1000 पेजेस होंगे लक्ष्मीकांत के और उसमें से भी आप इंडेक्स और ग्लोसरी को हटा के समथिंग नियर अबाउट 800 पेजेस आपको मिलेंगे जो पढ़ने लायक हैं। आपके पास अब 800 पेजेस। अब आपको क्या करना है, आपको छोटे टारगेट्स बनाने हैं। छोटे टारगेट्स मतलब कि आपको पहले अपनी कैपेसिटी जाननी है कि आप एक दिन में कितने पेजेस पढ़ सकते हैं। सपोज आपने किया कि मैं एक दिन में 50 पेज पढ़ सकता हूँ, लक्ष्मीकांत की बात कर रहा हूँ मैं। तो 50 पेज अगर आप एक दिन में पढ़ सकते हैं तो आप 10 दिन में 500, ठीक है, 20 दिन में 1000। जब आपने रेक्टिफाई कर लिया कि आप एक दिन में 50 पेज लक्ष्मीकांत के पढ़ सकते हैं तो आपको क्या करना है, अब रोज़ के 50 पेज पढ़ने हैं। 50 पेज मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 15-16 दिन में आपका 800 पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने टारगेट बनाया ना कि आपने 50 पेज डेली के पढ़ने हैं और 15 दिनों में आपकी पूरी लक्ष्मीकांत ख़त्म। तो जब क्या होगा कि जब आप डेली 50-50 पेज पढ़ेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। जैसे अगर आपने 50 पेज कवर कर लिए तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक पार्ट छोटा टारगेट मेरा अचीव हो गया। दूसरे दिन भी 50 पढ़ेंगे, ऐसे 50-50 15-16 दिन में आपकी पूरी लक्ष्मीकांत ख़त्म हो जाएगी। अब मेरे दोस्त यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि वो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़े या एक दिन में डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े। काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, मुझे भी रहती थी पहले। तो इस केस में मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी पर्सनल अप्रोच है। ऐसे मेरी अप्रोच ये है कि अगर मैं एक दिन में अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ूँ तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ूँ तो मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी दिखती है। जब एंड ऑफ द डे जब मैं देखता हूँ कि मैंने प्रोडक्टिविटी पाई है। देखिए जब आप सपोज 10 पेज आपने पॉलिटी के पढ़े, 10 पेज आपने ज्योग्राफी के पढ़े, 10 पेज आपने हिस्ट्री के पढ़े पूरे दिन में, ठीक है। तो जब आप एंड ऑफ द डे देखेंगे आप कहेंगे कि यार सिर्फ मैंने 10 पेज ही पढ़े, तो आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहेगा। लेकिन वहीं अगर आपने सिर्फ पॉलिटी या हिस्ट्री के ही 50 पेज पढ़ लिए तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने 50 पेज पढ़ लिए हैं। तो वो एक फैक्टर रहता है। तो ये पर्सनल है। मैं कोई वो नहीं कह रहा कि आपको दिन के एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, वो आप पे है जैसे आपको लगता है। मैं दिन का एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ और मुझे वहाँ उसमें प्रोडक्टिविटी दिखती है। तो ये था आपका कन्फ्यूजन और ये था आपका टारगेट बेस्ड पढ़ाई। अब क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम टारगेट्स बनाते हैं
1 महीने के, कि 1 महीने में मैं ये कवर करूँगा, तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा टारगेट। टारगेट हमेशा छोटे बनाइए, 2 दिन के बनाइए, 3 दिन के बनाइए, या मैक्सिमम हफ्ते के बनाइए। हफ्ते के ऊपर टारगेट्स को मत लेके जाइए, क्योंकि वो कभी कंप्लीट नहीं होंगे अगर आप हफ्ते के ऊपर उसको टारगेट्स को लेके जा रहे हो। सपोज आपने बनाया कि 1 हफ्ते में मैं इतने पेजेस पढ़ लूँगा एक सब्जेक्ट के, ठीक है। तो 1 हफ्ते आपने वो सब्जेक्ट के पेजेस पढ़े, फिर अगले हफ्ते आपने दूसरे सब्जेक्ट के टारगेट बना के पढ़ लिए। इससे क्या होगा कि आपका 1 महीने में ही आपका सिलेबस कवर होता हुआ आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअली सिलेबस कवर हो रहा है। यहाँ पहले आप 8-8 9-9 घंटे बैठते थे, बट पढ़ते भी थे, बट सिलेबस नहीं कवर होता था। वहीं यहाँ सिलेबस कवर हो रहा है। तो ये जो पेज काउंटिंग टेक्निक है, ये आप इसको फॉलो कीजिए, ये डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगी। और एक टाइम अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं ना पेज काउंटिंग टेक्निक, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरा अपना सिलेबस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस 2 या 3 दिन में कवर कर लोगे। जो आप स्टार्टिंग में जो आपने 6-7 महीने में कवर किया था, वही आप 2 और 3 दिन में ख़त्म कर दोगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये ऐसा ही होगा और आप देखेंगे। तो इसलिए जो पेज काउंटिंग टेक्निक है वो बेनिफिशियल है आपके सिलेबस कवर करने के लिए। और अगर आपके पास कोई अपनी टेक्निक्स भी हैं तो आप वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि टारगेट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना टारगेट्स के, बिना स्ट्रैटेजी के मत पढ़िएगा, डूब जाओगे पढ़ाई में और सिलेबस खत्म नहीं होगा। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है। बट जब अगर आपके टारगेट्स होंगे, आपके पास स्ट्रैटेजी होगी, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लोगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।